नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर, पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ढाडर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। बीएलए है, उसने काफी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं अभी तक। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डीरेल किया गया और डीरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है। इन रेबल्स को आजादी चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस से और बलोच पश्तून, इन सब को कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। ये ऐसी मौत की खामोशी पूरे मुल्क में, ये किस किस्म की बेगैरती है, किस किस्म की बेशर्मी है, किस किस्म की बुज़दिली है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये हमारी अफगान पॉलिसी का नतीजा है। तुम उन पे हमला करोगे तो वो तुम पे तो हमला करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करके मारेंगे। $70 बिलियन को स्वाहा कर देंगे। 70 रुपए का यहां पे सामान नहीं बचेगा। ये हकीकत है कि हर दहशतगर्द का कोई ना कोई मसलक होता है, कोई ना कोई मजहब होता है। हर दहशतगर्द का एक मजहब है। मुसलमान दहशतगर्द का मजहब भी इस्लाम है। ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया। और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त का बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी टाइम से टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक हमें न्यूज आई है, वो ये कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स जो है ये फौरी तौर पे बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ आके वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्संस का इशू है वहां पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मल्टीपल जितने फैक्शन है, आज वो एक यूनिफाइड फ्रंट, एक मर्जर करने के बाद एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह सारे बलोच रेबल्स एक साथ लड़ रहे हैं। और ये बलोच आर्मी ने हिट किया एक ट्रेन को हिट करने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स को एलिमिनेट किया और 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस ले लिए। और हॉस्टेजेस लेने के बाद ओपन डिक्लेरेशन दे दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसके पीछे है, इस हिट के पीछे है। और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने, किसी भी फोर्स ने अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट, तो उसका हाल बुरा होगा, क्योंकि वो फिर एलिमिनेट करना शुरू करेंगे इन हॉस्टेजेस को। तो बड़ी बुरी हालत है दोस्तों। पाकिस्तान से एक अच्छी न्यूज नहीं पसती। सुबह सुबह एक बात आ रही थी कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे
कहीं ना कहीं चीजें शांत हो गई हैं, बॉर्डर खुल गया है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ओपनली कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट हाथ से जा चुके हैं, वहां पे कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, वहां पे कोई नहीं है पाकिस्तानी स्टेट का। और इसलिए अगर यूनाइटेड नेशन वो एक्सेप्टेंस दे दे, अमेरिका एक्सेप्टेंस दे दे, तो आज बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा। ये देखिए, टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान ट्रेन टेक ओवर 400 पैसेंजर होस्टेजेस। बाद में न्यूज रिफाइन होकर आती है, मिलिटेंट्स अटैक पाक ट्रेन इन बलूचिस्तान, पैसेंजर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हेल्ड हॉस्टेज। अब दोस्तों, मैं इस दोनों शब्दों से वाकिफ नहीं रखता। मिलिटेंट्स मैं नहीं कहूंगा, मैं रेबल्स कहूंगा। इन रेबल्स को आजादी चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस से, और बलोच, पश्तून, इन सबको कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ये आराम से ट्रैवल कर रही थी, और रास्ता देखिए कितना डिफिकल्ट रास्ता है। ये क्वेटा से निकल के और पहुंचने वाली थी पेशावर, मतलब 2 बहुत डिफिकल्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के अंडर में है। पहला है बलूचिस्तान और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। ये हकीकत है कि हर दहशतगर्द का कोई ना कोई मसलक होता है, कोई ना कोई मजहब होता है। ये खुराफाती बात है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। हर दहशतगर्द का एक मजहब है। हिंदू दहशतगर्द का भी मजहब धर्म उसका हिंदू है। यहूदी दहशतगर्द का मजहब भी यहूदियत है। ईसाई दहशतगर्द का मजहब भी ईसाइयत है। और मुसलमान दहशतगर्द का मजहब भी इस्लाम है। इसीलिए सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सईदी ने फरमाया था कि ये ब्रेन वॉश्ड बच्चे होंगे, लड़के होंगे जिनको ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा, जिनका दिमाग काम नहीं करेगा। आज आपने देखा बन्नू में जो लाशें पकड़ी गई हैं, सारी टीनेजर्स हैं, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के अपने ख्याल में जन्नत में जा रहे हैं, बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा करके, मासूम छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके। इनको किसने ब्रेन वॉश किया? किसने इनको यह बताया है कि तुम अगर इस तरीके से मुसलमानों को कत्ल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, जन्नत की हूरें तुम्हें मिलेंगी? किसने बताया इनको? ये आम जाहिलों ने तो नहीं बताया, इनको ये उलमा कराम ने बताया। ये भी बड़े बड़े उलमा के फतवे लेकर आते हैं, जब भी अपने आप को कुर्बान करते हैं इस तरीके से। भारत का इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल खुल के रिकॉर्ड पे कहता है मुंह से कि हम दारुल उलूम देवबंद को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दारुल उलूम देवबंद भारत तो खुल के उनके साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, अभी तक तो हम सुनते थे प्लेन हाईजैक की खबरें आती थी, हम प्लेन हाईजैक के बारे में सुनते थे, लेकिन पाकिस्तान में बीएलए ने सैकड़ों लोगों से भरी जो ट्रेन थी उसको हाईजैक करते हुए 100 लोगों को करीब बंदी बना लिया है, जिसमें कि कुछ आधिकारिक लोग भी हैं और करीब कुछ लोगों का कहना है 6 आर्मी, कुछ लोगों का कहना है कि 11 आर्मी के जो सैनिक थे उनको भी मार दिया है। बलोच जो बीएलए है वो फ्रीडम फाइटर है, और ये एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान ने ही मजबूर किया है उन्हें। और जो पाकिस्तान ने उन पर अत्याचार किया है, जो जुल्म किया है, उसका हिसाब तो वो लेकर ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो भारत का नाम तो जरूर लेते हैं। इनको लगता है कि इन सब के पीछे भारत है, जबकि भारत तो पाकिस्तान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। मतलब अत्याचार तुमने किया, जुर्म तुमने किया, और आप भारत का नाम ले रहे हो। और बीएलए ने तो धमकी भी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने किसी ने हवाई हमला किया तो सबको मार दिया जाएगा जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा है। क्योंकि जो बलोच है वो अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो कि वो लेकर रहेंगे। और दोस्तों, बलूचिस्तान अपनी आजादी के लगभग करीब है, और अब तो अमेरिका ने भी बलूचिस्तान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि जो अमेरिका के लोग हैं वो पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के इलाके में इस तरह से किसी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। वैसे बीएलए की तरफ से मतलब इसको लेकर के क्या मांग है इसके बदले में, ये ऐसे तो कोई न्यूज नहीं आई है। अगर आएगी तो आगे पता ही चलेगा। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में स्टूडियो में बैठ करके जो लोग भौंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारत को लेकर के, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के, भारत ने ये किया वो किया, उसको आर्मी ने ना डंडे मार के भगाया है। मतलब पाकिस्तान में इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा अटैक हो रहा है, और उनको चैंपियन ट्रॉफी की पड़ी है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।